संजू मिश्रा फिर अकाउंटेंसी फीवर चैनल में आपके सामने टॉपिक चल रहा था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और इस चैप्टर में हम अपना नेक्स्ट वीडियो आपके सामने लेके आ रहे हैं और ये टॉपिक रिलेटेड है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। पिछले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है बेसिक्स कि जहां हम कैश बुक बनाते थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, सिमिलरली हम नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं। पिछले वीडियो में एक और बात आपको बताया गया था जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहा, वो क्या था? कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। हाउ टू आइडेंटिफाई कैपिटल नेचर एंड हाउ टू आइडेंटिफाई रेवेन्यू नेचर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ नेचर ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट ऑफ मनी। जो पैसे हमारे पास आते हैं या पैसे हम पेमेंट करते हैं, किसी को वापस देते हैं, किसी भी कारण से पैसे जा रहा होता है या पैसे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा होता है, तो उसके दो नेचर बताए गए थे, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेवेन्यू नेचर क्या है, कैपिटल नेचर क्या है। तो पिछले वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया था, निश्चित रूप से आप उस वीडियो को देखिएगा और कैपिटल और रेवेन्यू नेचर को आइडेंटिफाई करना सीख लो। अगर वो आ जाएगा तो आप समझ लेना कि बहुत सारा टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ हम रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का एक छोटा सा प्रोफार्मा आपके सामने लेके आए हैं। इस प्रोफार्मा को समझना है हमें। सबसे पहले ये हमारा रिसीट एंड पेमेंट का प्रोफार्मा है। ये जो डेबिट साइड कहलाता था, कैश बुक जो होता था, तो रिसीट साइड अभी बोलेंगे और ये हमारा हो गया पेमेंट साइड। ये हमारा अमाउंट का कॉलम और ये हमारा पेमेंट साइड का अमाउंट का कॉलम हो गया। अभी क्या करना, यहां पे मैंने लिखा हुआ है टू बैलेंस बीडी। ये जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन रहे, ये वर्ड तभी आएगा जब कोई ऑर्गेनाइजेशन पिछले कई वर्षों से कंटिन्यू काम कर रहा हो। ठीक है ना? जैसे सपोज कर लो कि आपने पिछले साल के एंड में जो आपके पास कैश आपके पास एंड में बचेगा, वही कैश करंट ईयर के बिगिनिंग में, ओपनिंग में, वही कैश आपका क्या कहलाएगा? ओपनिंग कैश बैलेंस। और करंट ईयर में जब भी हम काम करेंगे तो करंट ईयर में रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसमें करंट ईयर में टू बैलेंस बीडी करके वो कैश आप यहाँ लिखोगे। लेकिन अगर इत्तेफाक से ऐसा हो कि हम इसी साल उस फॉर्म को स्टार्ट कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को इसी साल स्टार्ट किए हैं, ये हमारा फर्स्ट ईयर है, पहला साल जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इसके पहले तो हमारे पास कोई बिजनेस था नहीं, कोई फॉर्म था नहीं, कोई ऑर्गेनाइजेशन था नहीं, इसलिए पिछले साल का ना कोई क्लोजिंग होगा और ना ही वो ओपनिंग में कैरी फॉरवर्ड होगा। तो इसलिए जो यहाँ पे स्टार्टिंग है वहां पे हम जिस तरीके से पैसा आएगा उस नाम से हम यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। तो टू बैलेंस बीडी तभी लिखा जाएगा इफ ओपनिंग कैश इज गिवन इनटू द क्वेश्चन। यानी ओपनिंग कैश का मतलब क्वेश्चन में हो सकता है कि प्रीवियस ईयर एंड में जो कैश दिया हो वही हमारा क्या हो जाएगा? करंट ईयर ओपनिंग। तो इसको हम यहाँ पे टू बैलेंस बीडी करके नोट कर लेंगे। दूसरी बात, यहां हमने लिखा है टू, लिखने के बाद ये वर्डिंग ध्यान देना, बोथ नेचर एनी ईयर कैश रिसीट, ये ध्यान देना है, बोथ नेचर एनी ईयर कैश रिसीट। अब इसको समझना है, बोथ नेचर आपको पहले बताया जा चुका है वीडियो में कि देयर आर टू नेचर, कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर, ये दो नेचर होते हैं जो भी कैश हमको रिसीव होते हैं। अब कैपिटल नेचर का एग्जांपल क्या हो सकता है? जो स्पेसिफिक डोनेशन मान लो, कोई स्पेसिफिक डोनेशन, ओके, कोई फंड मिल गया आपको, मैच फंड, लाइब्रेरी फंड, बिल्डिंग फंड, जनरल फंड, तो इस तरह के जो फंड होंगे, लाइक मेंबरशिप फंड,
वन टाइम जो मिलता है वो कैपिटल नेचर, और रेवेन्यू नेचर जो पूरे साल आपको या हर साल आपको कंटिन्यू मिलता रहता है। तो बोथ नेचर आर एक्सेप्टेबल, बोथ नेचर ऑफ रिसीप्ट आर एक्सेप्टेबल इनटू द रिसीप्ट साइड। रिसीप्ट साइड में बोथ नेचर को रिकॉर्ड किया जाएगा। सेकंड पॉइंट दिया है एनी ईयर रिलेटेड। एनी ईयर का मतलब हो गया, सपोज करो ये आपका करंट ईयर है, तो करंट ईयर में आपको करंट ईयर का पैसा तो मिलना ही मिलना है। कई बार क्या होता है कि प्रीवियस ईयर का कुछ पैसा ड्यू होता है, आपको अपने मेंबर से लेना था, प्रीवियस ईयर में नहीं मिला, जो आपके सब्सक्राइबर्स हैं उन्होंने पैसे नहीं दिए थे, या किसी और भी रीजन से पिछले साल में कुछ पैसे रह गए थे जो आपको नहीं मिल पाया था, तो वो पैसे भी आपको इस करंट ईयर में मिल सकते हैं। करंट ईयर का पैसा करंट ईयर में मिलेगा ही, और आने वाले नेक्स्ट ईयर के लिए भी कई बार हमको पैसे एडवांस में मिल जाता है, एडवांस में। यानी यहाँ पे हमको तीन बातें समझनी है। हमको करंट ईयर में करंट ईयर का भी पैसा मिल सकता है, प्रीवियस ईयर का भी कुछ ड्यू टू रिसीव था वो पैसा भी हमको मिल सकता है, और नेक्स्ट ईयर के लिए कई बार ऐसा होता है कि हमको एडवांस में करंट ईयर में ही पैसे मिल जाते हैं। तो तीन तरह के पैसे हो गए, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। यानी यहां पे लिखा गया है एनी ईयर रिलेटेड कैश रिसीव। यानी यहां अब हमको रिसीप्ट साइड में ये दो तीन बातों को ध्यान देना है। रिसीप्ट साइड में हम किसी भी नेचर के कैश रिसीप्ट को लिखेंगे, रिसीप्ट साइड में हम एनी ईयर से रिलेटेड कैश रिसीप्ट को लिखेंगे, रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। सिमिलरली पेमेंट साइड जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का होता है, वहां भी सेम सिनेरियो है, सेम लॉजिक है। क्या करना है, पेमेंट साइड है, हमने पूरे विद इन द फाइनेंशियल ईयर, विद इन ए करंट फाइनेंशियल ईयर, फॉर विच रीजन वी पे मनी टू अदर्स, किस रीजन से हमने अदर्स को पैसे दिया। जो भी हम पेमेंट करते हैं पूरे करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर में, तो उसको हम पेमेंट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और इसमें भी सेम सिचुएशन, बोथ नेचर एनी ईयर कैश पेमेंट, बोथ नेचर एनी ईयर कैश पेमेंट आर टू बी रिकॉर्डेड इनटू पेमेंट साइड। बोथ नेचर मतलब अगर हमने बोथ नेचर, वही कैपिटल नेचर का भी पैसा और रेवेन्यू नेचर का भी पैसा, हम दोनों पैसा, अगर हम दोनों रीजन से पैसे किसी को पे कर रहे हैं तो हम दोनों को यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं सैलरी देता हूं अपने स्टाफ को, सैलरी टू स्टाफ, तो ये ईच मंथ हम पेमेंट करते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर हर महीने पेमेंट करते जाते हैं। नेक्स्ट ईयर भी ये कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये सैलरी पे करना, रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, न्यूज़पेपर का बिल का पेमेंट करना, तो ये सारे जो है रेवेन्यू नेचर के पेमेंट होते हैं। स्टेशनरी परचेज किए हैं उसका पेमेंट करना, ठीक है ना। स्टाफ वेलफेयर के नाम पे कुछ पैसे खर्च किए हैं, बिजनेस प्रमोशन के नाम पे पैसे खर्च किए हैं, तो ये जो भी पेमेंट होते हैं वो रेवेन्यू नेचर के हो गए। दूसरा एनी नेचर में एक हो गया कैपिटल नेचर। सपोज करो हमने पैसे पे किया, पैसा गया, क्यों गया, तो वो रेवेन्यू नेचर में गया, वो कैपिटल नेचर का है। कैसे पहचानेंगे, जैसे हमने बिल्डिंग परचेज किया, पैसा तो गया, लेकिन हमारे पास एक वैल्यूएबल लॉन्ग ड्यूरेबल आइटम आ गया। और ध्यान देना, क्या यह बिल्डिंग हम रोज परचेज करेंगे, क्या हर साल परचेज कर पाएंगे, यानी ये जो बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं ह्यूज अमाउंट हो गया, और ये लॉन्ग टर्म अमाउंट हो गया, नॉन रेगुलर नेचर का है, तो ये हमारा बिल्डिंग परचेज करना कैपिटल नेचर का। पेमेंट तो हुआ, पैसा यहाँ भी गया, स्टाफ को सैलरी दी, पैसा यहाँ भी गया, बट स्टाफ को सैलरी देना रेवेन्यू नेचर और बिल्डिंग परचेज करना कैपिटल नेचर। इसी तरह अगर हमने पैसे अपना इन्वेस्ट कर दिया, कहीं बैंक में इन्वेस्ट कर दिया, किसी कंपनी का शेयर वगैरह हमने परचेज कर लिया, तो ये भी क्या है हमारा कैपिटल नेचर, क्योंकि ये भी बार बार रेगुलर हम नहीं कर पाते इन्वेस्टमेंट।
मशीन परचेज हो गया, फर्नीचर परचेज हो गया, कोई लाइब्रेरी है तो उस लाइब्रेरी का सबसे वैल्यूएबल एसेट क्या होते हैं? बुक्स। अगर हमने बुक्स परचेज कर लिया तो ये बार बार होने वाली चीज नहीं है, ये वन टाइम बिग अमाउंट एक्सपेंडिचर होता है और इसलिए ये सब हमारे कैपिटल है। तो कैपिटल नेचर हो गया, तो यहां ध्यान देना है एनी बोथ नेचर एनी ईयर कैश पेमेंट, एनी ईयर रिलेटेड कैश पेमेंट, एनी ईयर रिलेटेड कैश पेमेंट। इसका क्या मतलब हो गया? जैसे करेंट ईयर में तो मैं अपने स्टाफ को सैलरी जो देना है वो तो देंगे ही, तो करेंट ईयर से पेमेंट हुआ। यह भी तो होता है कि पिछले साल हमने अपने किसी स्टाफ का कुछ सैलरी देना बाकी लगा दिया था, नहीं दे पाया था, अब वो पेमेंट हमने करेंट ईयर में उसको कर दिया, तो पेमेंट तो मैंने करेंट ईयर में किया है, लेकिन वो किस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस है? प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस भी हम यहाँ दिखा सकते हैं, पेमेंट दिखा सकते हैं। करेंट ईयर का जो एक्चुअल सैलरी है वो भी दिखा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर का जो एडवांस में, कई बार ऐसा होता है हम अपने एम्प्लॉय को करेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए क्या देते हैं? सैलरी एडवांस में दे देते हैं। तो अगर हम एडवांस सैलरी दिए हैं तो भी इसमें पेमेंट साइड में लिखेंगे, अगर करेंट ईयर का सैलरी दिए हैं वो भी यहाँ लिखना है, अगर प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हमने पेमेंट किया वो भी यहाँ दिखाना है। फाइनली क्या होगा? इस तरह से हमारा रिसीट एंड पेमेंट तैयार होगा। और अब ये मेरा रिसीट साइड है, यानी रिसीट साइड क्या बता रहा है? विदिन ए फाइनेंशियल ईयर हाउ मच कैश कम्स इन, यानी कितना कैश कम्स इन हुआ। तो हम इसको कहीं रिसीट को टोटल कर लेंगे, रिसीट का टोटल कर लेते हैं। सपोज कर लो, इमेजिन कर लो कि ये टोटल हमारा हो रहा है कितना? 10,000, यानी 10,000 अगर इधर का टोटल दिख रहा है तो यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि विदिन ए फाइनेंशियल ईयर ₹10,000 कलेक्टेड एज रिसीप्ट फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। ये हमारे पास पूरे ईयर में कलेक्ट हुआ पैसा आया था, ठीक है। पेमेंट साइड का आप टोटल करते हैं तो पेमेंट साइड का टोटल करने पे सपोज दैट पेमेंट साइड, या तो देखो क्या होगा, जितना कैश आया था उतना पेमेंट हमने कर दिया, तो लास्ट में हमारे ऑर्गेनाइजेशन के पास बचा कितना? कुछ भी नहीं, कोई बैलेंस नहीं बचा, कोई बैलेंस नहीं है। ये भी हो सकता है कि हमने पेमेंट किया कितना? 9,000, टोटल कलेक्शन था 10,000, पेमेंट किया मैंने 9,000, यानी एट द एंड ऑफ ईयर हाउ मच बैलेंस इज अवेलेबल विथ अस? 1,000 रुपीज का बैलेंस अभी हमारे पास है। ये बैलेंस जो होगा 1,000 रुपीज कैश, वो कहाँ होगा? करेंट ईयर एंडिंग में, यानी अब हमारे पास यहाँ ईयर एंड में 1,000 रुपीज का बैलेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लिखते हैं? जो करंट ईयर के बिगिनिंग में, ओपनिंग में जो बैलेंस था, जैसे मान लो यहाँ ओपनिंग में हमारे पास कितना बैलेंस था? 2,000, तो आप यहाँ पे 2,000 लिख देना करंट ईयर के बिगिनिंग में। और ये कैसे जानोगे करंट ईयर में? कई बार क्वेश्चन में दिया होता है ओपनिंग बैलेंस, और कई बार ओपनिंग बैलेंस वर्ड न लिख करके लिख सकता है क्वेश्चन में कि इन द प्रीवियस ईयर एंडिंग, प्रीवियस ईयर के एंड में। तो मैंने यहाँ पे डिनोट किया हुआ है प्रीवियस ईयर एंड का मतलब होता है करंट ईयर ओपनिंग, और करंट ईयर ओपनिंग का मतलब होता है प्रीवियस ईयर एंड। यानी करंट ईयर के बिगिनिंग में 2,000 है, यानी कह सकते हो कि प्रीवियस ईयर के एंड में 2,000 है। प्रीवियस ईयर के एंड में 2,000 है मींस करंट ईयर के ओपनिंग में 2,000 है, और इस 2,000 को आप यहाँ लिख दोगे टू बैलेंस विद 2,000। इस साइड जो पेमेंट्स हैं वो पेमेंट आप दिखाओगे, यहाँ पे जो रिसिप्ट हैं वो बहुत सारे रिसिप्ट्स हैं वो दिखाओगे। टोटल किया 10,000 रिसिप्ट साइड, पेमेंट किया सपोज कर लो 9,000 हो गया। ये कुछ भी हो सकता है, मतलब इक्वल भी हो सकता है दोनों, रिसीट एंड पेमेंट इक्वल हो गया तो जीरो बैलेंस, और इक्वल नहीं हुआ तो कभी भी रिसीप्ट से ज्यादा पेमेंट हो सकता है क्या? नहीं। इसलिए 10,000 रिसीप्ट है, 9,000 पेमेंट है, 1,000 रुपीज हमारे पास बैलेंस बचा हुआ है, दैट इज कॉल्ड करंट ईयर एंडिंग बैलेंसेस ऑफ कैश। ये करंट ईयर के एंड में कैश का बैलेंस है। तो ये हमने आज रिसीट एंड पेमेंट का
जो एक स्पेसिमेन, एक फॉर्मेट होना चाहिए, उसको हमने समझा देखा। और अभी हम एक नेक्स्ट वीडियो में एक रिसीट पेमेंट का पूरा प्रोफार्मा विथ ए स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके सामने रखा जाएगा, और फिर आगे हम कंटिन्यू और वीडियो में छोटे छोटे स्टेप्स में हम चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहेंगे। ओके, थैंक यू।